हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 19 समझेंगे, जड़ों का जाल। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। आज अब्दुल की छुट्टी थी तो वह अब्बू की मदद करने के लिए बगीचे की देखभाल करने के लिए चला गया। जो उसके अब्बू थे वो मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल रहे थे और उसको एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारियों में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधों को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। उसके अब्बू मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे, तो अब्दुल भी ऐसे ही करने लगा। एक क्यारी में से घास खींचने लगा, लेकिन वह घास के पौधों को आसानी से यानी कि ईजीली नहीं खींच पा रहा था। तो 2-3 घास के पौधे ही खींचे होंगे उसने कि उसके जो हाथ थे वो लाल पड़ गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई। जब वो घास के पौधों को खींच रहा था तो उसे खींचने के चक्कर में जो बेल के सहारे के लिए एक डंडी लगाई जाती है तो वो निकल गई, और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। उस डंडी निकली और मटर की नाजुक बेल जो उसके सहारे लगी थी वो भी निकल गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तुम्हें इन्हें खोदकर निकालना पड़ेगा। अब्बू ने कहा अब्दुल से कि तुम घास के पौधे खींच क्यों रहे हो? उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, ईजीली हाथों से नहीं निकलेंगी। उन्हें निकालने के लिए तुम्हें इन्हें पहले खोदना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा ज़मीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे फैला हुआ था। अब्बू के कहने पर अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था, यानी कि इतना इजीली से वो नहीं उखड़ रहा था। तो उसने देखा कि जो घास का पौधा था, जितना बड़ा वो ज़मीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा वह ज़मीन के नीचे फैला हुआ था, यानी कि उसकी जो जड़ें थी जिस पौधे के ऊपर वाले हिस्से से बहुत कहीं बड़ी थी उसकी जो जड़ें। घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे लगी डंडी एक झटके में गिर गई? तो ऐसा इसलिए क्योंकि घास की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को टाइटली पकड़े रहती हैं, इसलिए आसानी से वह नहीं निकल पा रहा था। जबकि जो मटर की बेल के सहारे के लिए जो वो डंडी लगी थी वो बिल्कुल बस हल्के से अटका के रखी थी, इसलिए वो झटके में गिर गई। क्या सभी पौधे की जड़ें होती हैं? तो हाँ, सभी पौधे की जड़ें होती हैं। अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे देखो, अंदाज़ा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। तो हमने आसपास अक्सर कई पेड़ पौधे देखे हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। चित्र को देखो, अंदाज़ा लगाओ पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा, क्यों? अब ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस जड़ के सहारे से ही पानी पेड़ पौधों के और भागों में, जैसे तने हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, उनको जाता है, तो वो उस टूटे हुए हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, इसलिए पौधे का वो हिस्सा सूख गया होगा, जैसे पत्तियां हैं या फिर वो वाला तना जो टूटा था। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियां निकालनी हैं। अब्दुल मूलियां उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियां उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। तो अब्दुल को याद आया कि उसको सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी है, तो उसने मूलियाँ उखाड़ना शुरू की। फिर उसने सोचा कि क्या ये भी जड़ें हैं? अब्दुल इतना सोच ही रहा था कि ये भी जड़ें हैं, तभी मूलियाँ उखाड़ते उखाड़ते बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। उसने जितनी भी मूलियाँ उखाड़ी थी वो उठाकर घर की ओर भागने लगे, और घर में जैसे ही पहुँचे तो अचानक जो उसके आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था उसकी जो टहनी होती है वो टूटकर गिर जाती है और उसके अब्बू बाल बाल बच जाते हैं, और वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ जाते हैं। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। बारिश ना होने के कारण जो पौधे थे वो सूखे जा रहे थे, लेकिन अब बारिश हो रही है, पानी की ज़रूरत उनकी बारिश के पानी से पूरी हो जाएगी। तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? तो तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि जड़ें थी वो ज़मीन में बहुत गहरी थी और मिट्टी को या फिर ज़मीन को बहुत टाइटली पकड़े हुए थी, इसलिए आंधी के बावजूद नीम का पेड़ नहीं गिरा। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। कैसे?
तो मुरझाए हुए पौधों को अगर पानी दे दिया जाए तो उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि पानी की सहायता से उनके पास वो न्यूट्रिशंस पहुंचता है जो उनको ज़रूरी होता है, इसलिए वह हरी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? तो हाँ, सभी पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है? तो हमारे आसपास कई ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है, जैसे छोटे छोटे फूल वाले पौधे हैं, फिर तुलसी जी का पौधा है, या फिर मनी प्लांट है, या फिर कोई भी आसपास बेल लगी हो वो। अगर इन पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा? अगर इन पौधों को पानी ना दिया जाए तो ये सूख जाएंगे और पीले पीले पड़ जाएंगे। अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया। उसने सोचा नीम के पेड़ को पानी कहाँ से मिलता होगा? नीम के पेड़ को पानी बारिश के पानी से मिलता होगा, या जो उसकी जड़ें हैं वो नीचे से यानी कि मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करती होंगी। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? कोई दो अंदाज़ा लगाओ। तो आसपास ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जैसे कि बरगद का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, या आम का, जिन्हें पानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी पानी की ज़रूरत मिट्टी की सहायता से या फिर ज़मीन से पूरी करते हैं, और बारिश की सहायता से भी उन्हें पानी मिल जाता है। अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है? क्यों? अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य इसलिए हुआ कि मूली भी जड़ है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कभी मूली को कभी देखा नहीं था। और बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो पेड़ों की जड़ें होती हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखो, पता लगाओ इनमें कौन सी सब्जियां पौधे की जड़ें हैं। तो इन सारी वेजिटेबल्स में से कैरेट, रेडिश, बीटरूट और सलजम ये पौधे की जड़ें हैं, जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल्स या सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं या फिर खाते हैं। सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं, उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। अब क्या सवाल उठ रहा है अब्दुल के दिमाग में कि स्कूल की दीवार है तो उससे एक पौधा निकलते हुए देखा होगा अब्दुल ने, तो उसने क्या सोचा कि इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी? तो इस पौधे की जड़ें ज़मीन में बहुत नीचे तक जा रही होंगी। इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? तो इसकी जड़ों को पानी दीवार में जो भी नमी है या फिर गीलापन है, जड़ों की पानी की ज़रूरत वहाँ से पूरी होती होगी। यह पौधा कितना बड़ा होगा? तो यह पौधा बहुत बड़ा हो सकता है। दीवार का क्या होगा? पौधे के बढ़ने से पहले इसको अगर काटा ना गया तो पौधे के बड़े होने पर दीवार क्रैक हो सकती है और टूट भी सकती है। सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को पहचानो और नाम बताओ। तो ये जो पौधे का चित्र दिया गया है यह पीपल का पौधा है। जब अब्दुल ने रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ देखा और उसकी जो टूटी हुई जड़ें भी उसे दिखाई दे रही थी, तो उसे अपने नीम का पेड़ जो उसके घर में टूट गया था उसे वो याद आया और वो सोचने लगा, क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या यह अपने आप ही गिर गया होगा? तो इस पेड़ को किसी ने गिराया नहीं होगा या किसी ने उखाड़ा नहीं होगा, या अपने आप ही, या फिर जो बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, आंधी जो चल रही होती है उसके प्रभाव से टूट गया होगा, उसके प्रभाव से उखड़ गया होगा। यह पेड़ कितना पुराना होगा? तो यह पेड़ बहुत बहुत पुराना होगा, बहुत बूढ़ा होगा, जैसे कि 40-50 साल के लगभग। चित्र में देखो कैसे पेड़ के चारों तरफ की ज़मीन सीमेंट से पक्की की गई है। इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? पेड़ के चारों ओर सीमेंटेड फर्श किया गया है, तो इसको जो बारिश का पानी नहीं मिल सकता, तो इसको पानी ज़मीन से मिलेगा इसकी जड़ों की सहायता से। अरे जड़ें ऐसी भी। और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे ऐसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं, वे टहनियों से निकलती हैं। बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है वो जो उसकी टहनियों से निकलती है, जो उसके स्टेम से निकलती है, रियल में वो उसकी जड़ें होती हैं। और बढ़ते बढ़ते वो फिर से ज़मीन के अंदर ही चली जाती हैं। जैसे स्टेम से निकलती हैं, उसके तना से निकलती हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। और ये जड़ें इतनी मजबूत खम्भों की तरह होती हैं कि पेड़ को सहारा देती हैं। और दूसरे पेड़ों की तरह जो बरगद की जड़ें भी होती हैं वो भी ज़मीन के अंदर होती हैं और ये उसके ट्रंक यानी कि स्टेम से भी निकल रही होती हैं उसको सहारा देने के लिए। क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत घना और बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी हो जाता है, इसलिए जो इसकी जड़ें होती हैं वो पेड़ को सहारा देने के लिए उसकी ट्रंक से निकलती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है,
कि हम बिना किसी गवर्नमेंट के परमिशन लिए हम पेड़ नहीं काट सकते, ये बहुत बड़ा अपराध है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक लंबा घना पेड़ था, इतना घना था कि बल्ब की रोशनी नहीं आ रही थी, तो लोग उसकी छटाई करना चाहते थे, यानी कि हल्का हल्का उसको छाटना या काटना चाहते थे जिससे कि बल्ब की रोशनी आ सके। तो ऐसा करने के लिए लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर यानी कि आसपास के या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से रिटर्न में मंजूरी या फिर परमिशन लेनी पड़ी थी। बिना परमिशन के पेड़ को नहीं काट सकते। क्या तुम जानते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम बताया गया है रेगिस्तानी ओक या फिर डेजर्ट ओक। तो जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सेकंड थिंग कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो हमारी क्लास के दीवार के लगभग होती है, और जो उसकी पत्तियां होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। अब आपने कितना अंदाज़ा लगाया कि इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी, तो क्या अंदाज़ा लगाया ये आप कमेंट कर सकते हैं। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। तो इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं, ऐसे जो पेड़ 30 ज़मीन पर लाइन से लिटा दी जाए, फिर उसकी लंबाई को नापो, फिर उतनी लंबाई ज़मीन के गहराई तक इसकी जड़ें होती हैं, यानी कि इसकी जड़ें इसके पेड़ से 30 गुना ज़मीन के नीचे तक जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, तो इसकी पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर नीचे तब तक बढ़ती जाती हैं जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाए या इनको पानी ना मिल जाए। इस पेड़ की जड़ें पानी के लिए ज़मीन के नीचे तक जाती रहती हैं, और जो पानी मिलता है वो पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और यह बात उस इलाके में या फिर आसपास के लोगों को पता होती है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या फिर वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ के लोग इसके तने में यानी कि स्टेम में या फिर ट्रंक में अंदर एक पतला सा पाइप लेकर पानी निकाल लेते हैं। तो जब भी आसपास के इलाकों में पानी की कमी रहती है, तो वहाँ के लोग इसके तने में एक छोटा सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, और वहाँ की पानी की समस्या थोड़ी सी सॉल्व हो जाती है। तो ये थी जड़ों का जाल चैप्टर। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।